أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ जी, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहले से इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं और यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आगे जरूर शेयर करें ताकि आपके लिए ये बेहतरीन सदका जारिया बने। तो चले देखते हैं कि आज हम वरत्तिलिल कुरआन तरतीला में आज हम लोग पढ़ेंगे। जी, आज हम इंशाअल्लाहुल अजीज पढ़ेंगे सबक नंबर 69 यानी सबक नंबर 69, लेसन नंबर 69। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज सूरत तकवीर की बकिया आयात, यानी सूरत तकवीर की बाकी जो आयात हैं आज हम अपने इस प्रोग्राम वरत्तिलिल कुरआन तरतीला में आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 29 तक पढ़ेंगे। जी, ये आपके सामने खुल चुकी है सूरत तकवीर, उसका बकिया हिस्सा जो रह गया था वो। तो अब हम इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे, अपने बकिया हिस्से को सूरत तकवीर के। ठीक है, तो चलें पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सूरत की आयत नंबर 1 से लेके 15 तक हमने पढ़ा था पहले पिछले सबक में। आज हम पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह आयत नंबर 16 से। ठीक है, तो पिछली जो हमारी आयत नंबर 15 थी वो थी फला उक़सिमु बिल खुन्नस। ठीक है, खुन्नस अगर तो हम इकट्ठी पढ़ रहे होते तो हमने पढ़ना था खुन्नसिल जवारिल कुन्नस वल्लैली, वल्लैली इज़ा, इज़ा को नरमी से, इज़ा अस, अस आइन को गले से निकालेंगे, अस आसा, वल्लैली इज़ा अस आसा, वस्सुबही, वस्सुबही हा को बस्ते हलक से, वस्सुबही इज़ा तनफ़स, इज़ा तनफ़स, इन्नाहु नून मुशद्दद का गुन्ना और हु उल्टा पेश, उल्टे पेश की वजह से उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर होता है, इसलिए खींचेंगे। इन्नाहु लाक़ौलु, लाक़ौ जबान की जड़ से और वाव लीन, लाक़ौलु, लू को छोटा रखना है, लू लंबा नहीं करना, लाक़ौलु रसूलिन। अब ये रसूलिन जो है, ठीक है, ये करीम, रसूलिन करीम, यहाँ पे इख्फा हो रहा है, हम इख्फा करेंगे। ठीक है, रसूलिन करीम, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। जबान की नोक को ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से लगाएंगे और खींचेंगे या मद्दा की वजह से। री कुव्वतिन, कुव्वतिन इंदा, यहाँ भी इख्फा हो रहा है, इंदा जिल आरुशी, जिल आरुशी मकीन, ذي قوة عند ذي العرش मकीन। यहाँ पे देखें तनवीन है लेकिन यहाँ पर हमने जल्दी पढ़ा, यहाँ पे इजहार है। जिस तरह मैं हर सबक में ये कहती हूँ या दहानी के तौर पर कि मेरा लेसन नंबर 22 जो है उसमें इजहार, इदगाम, इख्फा, इकलाब सब वहां पे समझाया गया अच्छे तरीके से मिसालों के साथ। तो आप प्रैक्टिस के लिए उस सबक को जरूर सुन लिया करें। ठीक है, सबक नंबर 22, लेसन नंबर 22, सबक नंबर 22 को। मुताइन सम्मा,
मुताइन सम्मा, मीम मुशद्दद का गुन्ना और यहाँ पे होगा इख्फा। अमीन, आमीन नहीं कहना, अमीन, आ को छोटा पढ़ेंगे, अमीन। मुताइन सम्मा अमीन। वमा साहिबुकुम, साहिबुकुम बिमजनून। यहाँ पे हो रहा है इख्फाए शफवी, मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो वहां पे भी इख्फा होता है, लेकिन इसको बोलते हैं इख्फाए शफवी। यहाँ पे भी हमने इख्फा करना है। ये है वा मा साहिबुकुम बिमजनून, जीम के ऊपर कलकला करेंगे, बिमजनून। वलक़द, दाल के ऊपर भी कलकला, वलक़द रआहु, आ के ऊपर खड़ी जबर है तो खींचेंगे, वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, बिल उफ़ुक़िल मुबीन। वमा हुआ, हा अक्सा हलक से यानी गले के आखिरी हिस्से से, हुआ अलल गैबी, अलल गैबी बिज़ानीन, बिज़ानीन। वमा हुआ अलल गैबी बिज़ानीन। वमा हुआ, वमा हुआ बिक़ौली, बिक़ौली शैतान, शैतान खींचेंगे खड़ी जबर की वजह से, शैतानिर रजीम। वमा हुआ बिक़ौली शैतानिर रजीम। फ़अैना, फ़अैना तज़हबून, तज़हबून। फ़अैना तज़हबून। इन हुआ, इन हुआ इल्ला, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल, ज़िक्रुल लिल आलमीन, ज़िक्रुल लिल आलमीन। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। लिमन शाअ, यहाँ पे इख्फा होगा और मद वाजिब, लिमन शाअ मिनकुम, इख्फा यहाँ पर भी, मिनकुम यस्तकीम, यहाँ पर इदगाम बिलगुन्ना, यस्तकीम, ठीक है। लिमन शाअ मिनकुम मिनकुम अन यस्तकीम। वमा तशा, और इसको अलिफ मद्दा है इस वजह से, वमा, वमा तशाऊना, ठीक है, ये मद वाजिब और ऊना वाव मद्दा, ठीक है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा, ठीक है, मद जायज। फिर ऐ, यहां पर इदगाम बिलगुन्ना, ऐ यशा अल्लाहु, मद वाजिब और लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, ऐ यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, रा को पुर पढ़ेंगे और आ को खींचेंगे मद्दा यानी खड़ी जबर की वजह से, खड़ी जबर और अलिफ मद्दा बराबर होते हैं, और मीन को भी या मद्दा की वजह से। इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, ठीक है। चलें एक दफा आप ध्यान से सुन लें ताकि कहीं पर भी मिस्टेक हो, कहीं पर भी, और बार बार ताकि आप निकाल के सुन सके, और ये गौर करें कि कहाँ पर मैं इदगाम कर रही हूँ, कहाँ इजहार, कहाँ इदगाम, कहाँ इख्फा, ठीक है, और कहाँ गुन्ना करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم الله الرحمن الرحيم. الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین. ٹھیک ہے، اس کو ضرور اسی طرح سے پڑھیں بار بار، اور بار بار سنیں، بار بار پڑھیں، اور پھر سبق نمبر 22 نکال کر اس سے آپ پریکٹس کریں ادغام کی، اظہار کی، اخفاء کی، تمام قواعد کی. جی ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور اس چینل کی کامیابی کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.